हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद रीतू। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी के बारे में, और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, प्लेसेंटा प्लेसेंटा एंड पार्चुरेशन। मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, एंड प्लेसेंटा फॉर्म होने के बाद जब प्रेगनेंसी का 9 मंथ कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद पार्चुरेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है एंड कौन कौन से इसमें स्टेज है। पार्चुरेशन मीन्स होता है लेबर, लेबर को भी बोलते हैं। पार्चुरेशन मीन्स 9 मंथ का जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, जब वो कंप्लीट हो रहा है तो कैसे कैसे पार्चुरेशन वाला स्टेज स्टार्ट हो रहा है, एंड पार्चुरेशन में कौन कौन से स्टेज आते हैं इनको भी पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो आप सबको भी पता होगा कि जो प्लेसेंटा है एक कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द मदर एंड फीटस। प्लेसेंटा एक कम्युनिकेशन चैनल है मदर एंड फीटस के बीच में, जो मदर से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के फीटस तक अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू डिलीवर करता है, और फीटस से विश्ड आउट प्रोडक्ट को अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू मदर को डिलीवर करता है। तो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम प्लेसेंटा के बारे में। तो हमने आपको बता दिया कि प्लेसेंटा क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द mother and fetus. देखिए, the placenta is the temporary disc-shaped organ that develop during pregnancy. The connect that connect the developing fetus to the mother through umbilical cord. कह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है एक डिस्क शेप्ड वेस्कुलर ऑर्गन है जो डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी के थ्रू, और ये फीटस से कनेक्ट होता है थ्रू द अम्बिलिकल कार्ड। मतलब प्लेसेंटा एक डिस्क शेप्ड वेस्कुलर ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के थ्रू डेवलप होता है एंड वो कनेक्ट होता है फीटस से थ्रू द अम्बिलिकल कार्ड। मतलब कि एक प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कार्ड है, एंड ये फीटस और ये मदर का यूट्रस है। तो मैंने बताया कि एक कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो ये मदर का वॉल है, यूटेराइन वॉल है, ये प्लेसेंटा है, एंड ये अम्बिलिकल कार्ड है, एंड ये फीटस है। तो क्या कि एक कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द मदर एंड फीटस। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये न्यूट्रिशन को डिलीवर्ड करता है मदर से फीटस के साइड। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। After the implantation, finger-like projection appear called chorionic villi. Then ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम लाइनिंग में हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है, तो उसके बाद इंडोमेट्रियम लाइनिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं ऐसे। इंडोमेट्रियम लाइनिंग से ऐसे प्रोजेक्शन दिखते हैं जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये स्टार्ट कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 13 13 डेज में, 13 डेज से स्टार्ट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 13, 14, 15, 16 तक टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। कोरियोनिक विलाई का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड नेक्स्ट है which is surrounded by the uterine tissue and maternal blood. ये जो कोरियोनिक विलाई है ये किसके सराउंडिंग में होती है? यूटेराइन टिश्यू एंड ब्लड की। यूटेराइन
टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो मैटरनल का, जो मदर का यूट्रस है, स्पाइनल आर्टरी एंड वेन इससे कनेक्टेड होते हैं और इन्हें ब्लड सप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू ये ग्रो करना स्टार्ट कर। एंड नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के कितने पार्ट हैं? तो देखिए, प्लेसेंटा के दो पार्ट होंगे। दो पार्ट इसलिए होंगे कि एक मदर की साइड से कनेक्टेड होंगे और एक फीटस की साइड से कनेक्टेड होंगे। तो जो मदर की साइड का पार्ट है उसको बोलते हैं मैटरनल पार्ट, एंड जो फीटल की साइड का पार्ट है उसको बोलते हैं फीटल पार्ट। तो जो मैटरनल पार्ट है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रेगनेंसी का जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ। तो इसलिए जो मैटरनल साइड है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस, एंड जो फीटल साइड है उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलियस या कोरियोनिक विलाय पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। इसके पहले हमने देखा पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, अभी देखते हैं सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो देखिए, जैसे पार्ट ऑफ प्लेसेंटा टू टाइप्स का था, मैटरनल एंड फीटल, वैसे ही सेम सरफेस भी है, मैटरनल एंड फीटल। तो जो मैटरनल की साइड है उसको मैटरनल सरफेस बोलेंगे, जो फीटल की साइड है उसको फीटल सरफेस बोलेंगे। तो देखिए, जो मैटरनल सरफेस है हम उसको यूटेराइन सरफेस भी बोलते हैं। तो एक ऐसा होता है डार्क रेड इन कलर, जो मैटरनल सरफेस है तो वो डार्क रेड कलर में होता है, एंड रफ एंड डिवाइडेड इनटू 15 to 20 कॉर्टिडॉल्स। वो क्या होता है, खुरदुरा होता है, रफ होता है, एंड उसके अंदर कई लोब्स डिवाइडेड होते हैं, 50 to 20 लोब्स डिवाइडेड होते हैं, एंड दैट सरफेस इज मदर साइड। एंड नेक्स्ट है फीटल सरफेस, जो कैसा होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, एंड ब्लूइश ग्रे कलर में होता है। एंड जो फीटल सरफेस है वो कवर्ड होता है एमनियन से, एंड जो फीटल सरफेस है उसके सेंटर में अम्बिलिकल कार्ड है जो अटैच होता है फीटस से। मीन्स फीटल सरफेस में जैसे प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा का ये सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड अटैच है और वो फीटस से अटैच है। तो हमने देखा टू पार्ट एंड टू सरफेस, दोनों सेम है, पार्ट में मैटरनल एंड फीटल, एंड सरफेस में भी मैटरनल एंड फीटल। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखिए, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। तो देखिए, जो फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो मदर से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को लेता है और अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू फीटस तक ट्रांसफर करता है। एंड सेकेंड है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या है, मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है एंड फीटस को ट्रांसफर करता है, क्योंकि जो फीटस है उसका लंग्स इमेच्योर है और जब तक फीटस उम्र में है तब तक उसका लंग फंक्शन नहीं करता। इस वजह से वो मदर के ही ऑक्सीजन से और मदर के ही ब्लड सर्कुलेशन से उम्र में लाइव रहता है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड CO2 को रिमूव करता है। एंड थर्ड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो फीटस है उसके साइड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको स्क्रीट आउट करता है। एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है जिनसे वो फीटस को प्रोटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन में क्या है कि कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसा कि हमने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था कि HCG हार्मोन को रिलीज करता है, HPL हार्मोन को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये जो ओवरी है एंड जो प्लेसेंटा है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शन क्या है, पार्ट क्या है, सरफेस क्या है एंड प्लेसेंटा क्या है। तो आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो फीटस है वो 9 मंथ यूटेराइन कैविटी में डेवलप्ड होता है। जब वो फुली डेवलप्ड हो जाता है तो जो यूटेराइन कैविटी है उसकी जो लेयर्स हैं या मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगती हैं। कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जो फीटस है वो वजाइनल कैनाल के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो देखिए, parturition is the biological process of the giving birth during which a fully developed fetus is expelled from uterus at the end of the pregnancy. Means pregnancy का जब 9 मंथ कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद वजाइनल कैनाल के थ्रू जो डेवलपिंग फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। एंड नेक्स्ट है दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस कॉल्ड पार्चुरेशन। जो प्रोसेस है जिसमें फीटस का डिलीवरी होता है और बेबी में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन हैं जो मेनली हेल्प करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्प करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट हार्मोन है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। मीन्स जिस कैविटी में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है तो जो फीटस है वो नीचे की साइड पुल डाउन होना स्टार्ट होता है। मीन्स ये यूट्रस है, ये यहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा है। अगर ये ऐसे ही रहे, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करे, तो जो फीटस है वो डाउनवर्ड नहीं होगा। तो क्या होता है, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये जो यूट्रस है एक कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है तो जो फीटस है वो नीचे की साइड डाउन होता है। एंड नेक्स्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या है? जो प्लेसेंटा से एंड ओवरी से रिलीज होता है, वो क्या करता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है उसको ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलैक्स होने में हेल्प करता है। तो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि पार्चुरेशन के कितने स्टेज होते हैं। मीन्स जब फीटस डिलीवर्ड होता तो कितने स्टेज को फॉलो करके डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो देखिए, पार्चुरेशन के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज या डायलेटेशन स्टेज। मीन्स इसमें क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से डायलिटेशन ऑफ फुल सर्विक्स तक। मीन्स जब से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तब से लेकर के जब तक जो सर्विक्स का डायलिटेशन है वो फुली ना हो जाए तब तक ये वाला स्टेज चलता रहता है। एंड सेकेंड है बर्थिंग स्टेज, जिसमें फीटस जो है वो डिलीवर्ड होता है। तो ये कहाँ से कब से स्टार्ट होता है? जब सर्विक्स का फुल डायलिटेशन हो जाता तब से लेकर के फीटस का डिलीवरी होने तक। जब फीटस डिलीवर्ड हो जाता तो सेकेंड स्टेज कंप्लीट होता है। एंड थर्ड स्टेज है प्लेसेंटल स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जब फीटस डिलीवर्ड होता है तब से लेकर के जब तक जो प्लेसेंटा है एंड जो उसके मेम्ब्रेन्स है फुली एक्सपेल आउट ना हो जाए, उतने टाइमिंग को बोलते हैं स्टेज थर्ड। मीन्स स्टेज थर्ड है स्टार्ट है जब जब फीटस एक्सपेल आउट होता है तब से लेकर के जब तक प्लेसेंटा एंड उसके सारे मेम्ब्रेन्स एक्सपेल आउट ना हो जाए। एंड नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट है स्टेज फोर्थ, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जब फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों एक्सपेल आउट हो गए, फुल एक्सपेल आउट हो गए, तो मदर एंड फीटस को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या उनका बीपी, रेस्पिरेशन, SpO2 कोई भी इंक्रीज हो रहा है या लो हो रहा है तो उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्लेसेंटा एंड पार्चुरेशन। हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारी ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे स्पेस नर्सिंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड मोर वॉच के लिए शेयर करिए।